हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल पे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारत के नेशनल हाईवे के बारे में। आप मुझे देख रहे हैं, मैं एक नेशनल हाईवे पे खड़ा हूँ। इस नेशनल हाईवे का ओल्ड नेम 57 है और इसका नया नाम क्या है वो सारे इस वीडियो के अंत तक, जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। इसलिए आप जब देश के हाईवे के बारे में जानना चाहते हैं, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। और मैं इस देश के सारे लॉन्गेस्ट हाईवे और कितने हाईवे हैं, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और सभी हाईवे के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो इस वीडियो को देख करके आपको पता चलेगा जो हमारे कौन लॉन्गेस्ट है और कौन शॉर्टेस्ट है। तो चलते हैं अपने क्लासरूम में और वहाँ पूरे डिटेल से स्टडी करते हैं नेशनल हाईवे के बारे में। एवरीवन, स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल पे। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। चाहे आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों अथवा एक सामान्य जानकारी रखने वाले व्यक्ति हों, आपको ये जानकारी ज़रूर रखना चाहिए जो हमारे देश में नेशनल हाईवे का क्या रूपरेखा है और इसके बारे में सामान्य जानकारी क्या है। तो आज मैं आपके सामने पूरे भारत में नेशनल हाईवे का क्या रूपरेखा है और इसका पूरा डिटेल्स क्या है वो मैं आज आपको इस क्लास में बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंतर्गत आता है, जिसकी स्थापना 2009 में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को अलग कर करके एक नया मिनिस्ट्री बनाया गया, जिसमें केवल मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को रखा गया। इसकी स्थापना 2009 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ इस मिनिस्ट्री का। और वर्तमान समय में हम जानते हैं जो इसके यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी इसके मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। तो आज सबसे पहले हमको जानना होगा भारतवर्ष में जो नेशनल हाईवे है, उस नेशनल हाईवे का वर्ल्ड रैंकिंग, हमारा पूरा दुनिया में हमारा रोड के रैंकिंग में क्या स्थान है। तो हम सभी जानते हैं जो दुनिया में सबसे बड़ा रोड नेटवर्क यूएसए के पास में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास में रोड नेटवर्क सबसे ज़्यादा है। उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क हमारे इंडिया के पास में है। तो हमारा सबसे पहला फैक्ट निकल के आया जो पूरी दुनिया में रोड नेटवर्क के मामले में इंडिया सेकेंड पोजीशन पे है। अब सेकेंड पोजीशन के साथ में इसके पास टोटल रोड का जो लेंथ का डिस्टेंस है वो है 62.16 लाख किलोमीटर। और इस इतने रोड में बहुत सारे रोड आते हैं, ग्रामीण रोड आते हैं, रूरल रोड, अर्बन रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, डिफरेंट टाइप ऑफ रोड आते हैं। लेकिन आज इन सभी रोडों में हम जो चर्चा करने वाले हैं, हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, उस टॉपिक में हमारा नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया आएगा। तो हमारा टोटल लेंथ, हमारी इंडिया के पास में जितना रोड है उसका मात्र 2% में ही नेशनल हाईवे रोड डिस्टेंस का रोड बना हुआ है। और उस 2% में ही पूरे ट्रांसपोर्टेशन का 40% ट्रांसपोर्टेशन इसी नेशनल हाईवे से होता है, जो कि अन्य सभी रोडों में सबसे ज्यादा इफिकेसी नेशनल हाईवे के थ्रू ही रोड में ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब चलते हैं एक दूसरा फैक्ट की तरफ। वर्ल्ड रैंकिंग, ये बहुत कम ही लोगों को पता है, जो दुनिया में फाइनेस्ट रोड, जिस रोड में बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी हो, उसमें वर्ल्ड रैंकिंग में सबसे फर्स्ट स्थान जो है वो यूएई का है। यूएई मतलब सऊदी अरब, दुबई जिसको कहते हैं, दुबई सब इसी यूएई में ही आता है। इसके पास दुनिया का सबसे टॉप क्लास का टॉप रैंकिंग का रोड है। उसके बाद सेकंड में जो रोड का क्वालिटी का रैंकिंग है वो सिंगापुर को दिया गया है। यह एक एशियन कंट्री है, जिस एशिया में हम लोग भी रहते हैं, उसी एशिया में ये सिंगापुर है। जो सेकंड सबसे फाइनेस्ट रोड बनाया हुआ है वो है सिंगापुर में।
एक बात मैं बताना चाहूंगा, 1 से लेके 15 तक के रैंकिंग में हमारा इंडिया का कोई भी इस रैंकिंग में नहीं आता है। नेशनल हाईवे जो हमारे टोटल रोड कैपेसिटी, टोटल लेंथ जो हमारे इंडिया का है, उसका ओनली 2% हमारे नेशनल हाईवे बना हुआ है। तो वो टोटल 2% का मतलब हुआ 1,36,440 किलोमीटर। ये एग्जैक्ट डाटा 2020 और 21 का नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे दिया गया है। आप जाकर के वहां से इसका अध्ययन कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ये रिसेंट डाटा है। अब है जो इस नेशनल हाईवे को बनाने का काम, देख रेख मेंटेन करने का काम जो जिस संस्था को दिया गया है, जिस अथॉरिटी को दिया गया है, उस अथॉरिटी का नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसका एस्टैब्लिशमेंट, इसकी स्थापना 1988 में किया गया। इसका काम है पूरे नेशनल हाईवे की देखरेख, मेंटेन करना, रोड कंस्ट्रक्शन करना, टोल कलेक्ट करना और सेफ्टी को देखना। तो ओवरऑल नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी नेशनल हाईवे के कंस्ट्रक्शन के लिए एक जिम्मेदार संस्था है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जिसे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भी कहते हैं, इसके तहत दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, देश के सबसे बड़े महानगर, दिल्ली को कोलकाता से, कोलकाता को चेन्नई से और चेन्नई को मुंबई से, ये एक क्वाड्रिलेटरल शेप में ये हाईवे बना है, इसलिए इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना कहा जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण है और देश के सबसे बड़े 4 महानगरों को क्वाड्रिलेटरल परियोजना के बाद जो महत्वपूर्ण परियोजना है वो है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये भी नेशनल हाईवे ही है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी नेशनल हाईवे, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी नेशनल हाईवे। इसे पूर्व पश्चिम गलियारा भी कहते हैं, जिसे न्यू नंबरिंग सिस्टम के अनुसार इसका नेम नेशनल हाईवे 27 किया गया। ये न्यू नंबरिंग सिस्टम मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो नेशनल हाईवे का नंबरिंग सिस्टम में ऑड एंड इवन फॉर्मूला क्या है। तो आप मेरे इसके बाद आने वाले किसी दूसरे वीडियो में नेशनल हाईवे का नंबरिंग सिस्टम, ऑड इवन नंबर और किसी भी नंबर को देख करके आप उसके डायरेक्शन को कैसे पता करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल अभी हम जानते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो कि नेशनल हाईवे 27 के नाम से जाना जाता है। ये वेस्ट में गुजरात के पोरबंदर से चालू होते हुए ये बहुत सारे स्टेट को क्रॉस करते हुए, बिहार को क्रॉस करते हुए ये आसाम के सिलचर में जाकर के इसका एंड पॉइंट होता है। उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण और देश की सबसे बड़ी, सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे के नाम से जाना जाता है वो है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये इसका न्यू नंबरिंग सिस्टम के अनुसार इसका नाम नेशनल हाईवे 44 रखा गया है, जो कि नॉर्थ में श्रीनगर से चालू होती हुई ये इसका एंड पॉइंट कन्याकुमारी है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है, जो हमारे इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, तो वो है नेशनल हाईवे 44। आज के अभी तक के एग्जैक्ट डाटा के अनुसार, हो सकता है ये डाटा कुछ दिनों में चेंज हो जाए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कभी इसका ज़्यादा हो सकता है, कभी उसका ज़्यादा हो सकता है। लेकिन आप इसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साइट पे जाके वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ये नेशनल हाईवे 27 इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट नेशनल हाईवे है और इसे पोरबंदर से लेकर सिलचर तक जाता है। 2 पॉइंट बहुत ही खास है, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे नंबर 44 एंड इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट नेशनल हाईवे नंबर 27। ये नेशनल हाईवे 27 हमारे बिहार से भी क्रॉस करती है। बिहार के मुजफ्फरपुर से पूर्णिया तक ओल्ड नेशनल हाईवे 57 के नाम से जाना जाता है। ये अब पुराना नाम है। ये नेशनल हाईवे 27 का ही ये पार्ट है, जिसको अब हम नेशनल हाईवे 27 कर सकते हैं। NH 57 ये ओल्ड न्यूमरिंग सिस्टम हो गया है। 2019 में एक न्यू नंबर सिस्टम को इजाद किया गया ऑड और इवन फार्मूला के अनुसार, वो मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊँ। हाईवे ऑफ इंडिया के बारे में हमने बहुत कुछ जानकारी प्राप्त किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और मैं आपको कुछ अब समरी बताता हूं ओवरऑल नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया के बारे में, जो हमारे देश का फैक्ट्स क्या है नेशनल हाईवे पे। सबसे पहला हमारा जो रोड नेटवर्क है वो पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। ये सबसे पहला बात हमें ध्यान में रखना है। सेकंड जो है, जो नेशनल हाईवे हमारा है
वो टोटल जो रोड है हमारे पास इंडिया में, चाहे वो ग्रामीण रोड हो, रूरल हो, अर्बन हो, स्टेट हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, इन टोटल का मात्र 2% ही नेशनल हाईवे अभी तक बना है और उसका लेंथ 1,36,440 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। अब जो है वो अब हमारे पास पूरा इंडिया के पास टोटल सब रोड, चाहे वो रूरल हो, अर्बन हो, स्टेट हाईवे हो, डिस्ट्रिक्ट रोड हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, टोटल जो हमारे पास रोड है वो है 62.16 लाख किलोमीटर का हमारे पास रोड नेटवर्क है। और नेशनल हाईवे का जो इफिकेसी है, मतलब उसमें से जो ट्रांसपोर्ट इधर से उधर होता है वो अन्य रोड के अपेक्षा सबसे ज्यादा होता है। 40% जो है ट्रांसपोर्टेशन नेशनल हाईवे के थ्रू होता है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो ये है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूरे हाईवे की मेंटेन, देखरेख एंड कंस्ट्रक्शन का काम करता है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1988 में हुआ था। नेशनल हाईवे, सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे NH-44 को कहा जाता है। ये हमारा 6 इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। जो सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, तो वो है नेशनल हाईवे 44। ओल्ड नेम, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, न्यू नंबरिंग सिस्टम के अनुसार नेशनल हाईवे 44 को पहले नेशनल हाईवे 7 कहा जाता था और यह नेशनल हाईवे नॉर्थ में श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक जाती है और यह देश का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। सेकेंड लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जो है वो गुजरात के पोरबंदर से लेकर के आसाम के सिलचर तक जाती है। ये सेकेंड लार्जेस्ट नेशनल हाईवे है। और नेशनल हाईवे 44 जो नॉर्थ से साउथ जाती है, श्रीनगर से कन्याकुमारी जाती है, इसे ही नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहा जाता है। नेशनल हाईवे 27, इसे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और सबसे लास्ट पॉइंट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे 2009 में बनाया गया। इससे पहले ये शिपिंग एंड रोड ट्रांसपोर्ट सब एक था। 2009 में सबको अलग कर दिया गया, शिपिंग डिपार्टमेंट अलग कर दिया गया और रोड एंड ट्रांसपोर्ट को अलग कर दिया गया, हाईवेज को अलग कर दिया गया। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपकी जानकारी में इंप्रूवमेंट जरूर हुआ होगा। और मैं इसी प्रकार के करंट अफेयर्स के साथ ही कुछ नए टर्मिनोलॉजी जो आज के रिसेंट दौर में चल रहे होंगे, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। और जहां तक हो सके मैं वीडियो में जो ऑथेंटिक जानकारी है वो किसी नेशनल गवर्नमेंट के साइट से उठाऊंगा। और इस सारी जानकारी के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि रिसेंट 2020 और 21 का है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हाँ, अगर आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी एक खास और इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए टिल